साथियों, आज हम बात करेंगे जो सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, मठ हैं, या जो हिंदू विचारधारा, हिंदू संस्कृति है, उसके अंतर्गत भारत में जो मठ और मंदिर हैं उनके विषय में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मंदिरों के बनाने से आपको न तो रोटी मिलेगी और न ही रोजगार। साथियों, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि भारत में सदियों से ये जो हमारे मठ और मंदिर हैं, इन्होंने लोगों को रोजगार भी दिया है और ये अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार रहे हैं। भारत की बात करें या दूसरे देशों की, आप इंडोनेशिया के विषय में अच्छी तरह से जानते होंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, कभी वो हिंदू देश हुआ करता था, और इंडोनेशिया के दूर दूर जगहों पर फैले हुए जो विशाल मंदिर हैं वो आज तक इसीलिए सुरक्षित रह पाए कि ये मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ लोगों के रोजी रोटी, रोजगार और आर्थिक संसाधनों से भी जुड़े हुए हैं। साथियों, भारत के मठ मंदिर पूजा अर्चना इबादत के स्थान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक प्रगति का साधन भी है। यदि आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो भारत में फैले लाखों मंदिर अपने निवेश से हजारों गुना रोजगार दे चुके हैं और दे रहे हैं। इससे भारत की करोड़ों जनता रोजगार से जुड़ी हुई है। साथियों, शायद हमने अपनी धार्मिक आस्था के कारण भारत के मंदिरों की देश के रोजगार और आर्थिक प्रगति से जोड़कर कभी नहीं देखा। हम बस इसे पूजा अर्चना तक समझते रहे। भारत के आर्थिक विकास और रोजगार में भारत के लाखों मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकारों ने मंदिर विरोधी नीतियों को अपनाकर आज इस भारत के सैकड़ों सालों से जो आर्थिक इंजन रहा है उसकी कमर तोड़ने में कोई कमी नहीं की। साथियों, कारण इसका एक ही है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। मुसलमान इसको अच्छा नहीं समझते, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो पंथ निरपेक्षता अपनाई गई वो पंथ निरपेक्षता यही थी कि हिंदू मंदिरों को धीरे धीरे उनके पतन के रास्ते पर ले जाया जाए। भारत की सरकारों ने इसको कभी अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़कर इसके ढांचागत विकास पर कभी जोर नहीं दिया, ताकि देश की बेरोजगारी दूर करने और देश की आर्थिक प्रगति में इनके योगदान में बढ़त हो। लेकिन साथियों, जब से केंद्र की सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा आई, तब से इसमें कुछ प्रगति भी हुई है। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों से रोजगार और अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हुआ, वो भारत के दूर दूर फैले मंदिरों में जाकर इसकी गवाही ले सकते हैं आज भी। साथियों, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर जाइए या दक्षिण भारत के मंदिरों पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको होटल, रेस्तरां, धर्मशाला, पूजन सामग्री के विक्रेता आदि आदि रोजगार से जुड़े लाखों करोड़ों लोगों की श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। जहां जहां साथियों मंदिर नष्ट हो गए वहां के लोग बेरोजगार हो गए और वहां बेरोजगारी में बढ़त हुई। साथियों, मुस्लिम देश इंडोनेशिया के विषय में तो हमने आपको बतलाया कि इंडोनेशिया के जो हिंदू मंदिर हैं वहां के पर्यटन की आय से अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है।
हिंदू मंदिर आस्था के साथ साथ करोड़ों लोगों के रोजगार का साधन भी है। साथियों, आप जम्मू के मंदिर के जब कटरा उसका जो प्रवेश द्वार है, वहां आप चारों तरफ देखें, हर दुकान, हर ठेलिया को देखें, बाजारों में जाएं और देखें कौन क्या बेच रहा है, और उसके खरीदार आपको दर्शनार्थी ही मिलेंगे। अधिकांश लोग ऐसे स्थानों पर जाते हैं, चाट खाते हैं, जलेबी खाते हैं, महिलाएं अपने श्रृंगार आदि के सामान खरीदती हैं, चाय पकौड़े नाश्ता करने के बाद धर्मशाले में रुकते हैं, होटल में रुकते हैं, और इन सब बातों को देखकर आपको ये गवाही मिल जाएगी कि ये मंदिर लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथियों, ये काम तो हजारों करोड़ लगाकर कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं कर पाई आज तक। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर किसको रोजगार दे रहा है। साथियों, ये वो लोग हैं जिनके पास किसी संस्थान की कोई डिग्री नहीं है, इतना धन भी नहीं है कि कोई बड़ा निवेश कर सकें। अर्थव्यवस्था में समाज के सबसे निचले स्तर के लोग ये होते हैं। साथियों, ये मंदिर करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और कैसे देते हैं? वहां पर धार्मिक पुस्तक बेचने वालों को और उन्हें छापने वालों को रोजगार देते हैं। माला बेचने वालों को, घंटी, शंख और पूजा का सामान बेचने वालों को रोजगार देते हैं। फूल माला बनाने वाले, बेचने वाले किसानों को रोजगार देते हैं। मूर्तियां, फोटोएं बनाने और बेचने वालों को रोजगार देते हैं। मंदिर प्रसाद बनाने और बेचने वालों को रोजगार देते हैं। मंदिरों के कारण लाखों टूरिस्ट मंदिरों में घूमते हैं और छोटे छोटे चाय पकौड़ी टिक्की बेचने वाले सभी गरीबों का जीवन यापन इससे चलता रहता है। रिक्शे वाले गरीब लोग जो कि धार्मिक स्थल तक श्रद्धालुओं को पहुंचाते हैं, उन रिक्शा और ऑटो चालकों को रोजगार देते हैं। लाखों पुजारियों को भी रोजगार देते हैं। रेलवे बस सेवा की अर्थव्यवस्था का अगर आप देखें तो 18% से अधिक हिस्सा मंदिरों तक ले जाने और वहां से वापस लाने से मिलता है। मंदिरों के किनारे जो गरीबों की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन्हें भी रोजगार मिलता है। मंदिरों के कारण अंगूठी रत्न बेचने वाले गरीबों का परिवार भी चलता है। मंदिरों के कारण दिया बनाने, कलश बनाने वालों को भी रोजगार मिलता है। मंदिरों से उन 60-70 हजार खच्चर वालों को रोजगार मिलता है जो श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ों पर प्रभु के द्वार तक ले जाते हैं। अगर आप देखें तो भारत में 2 लाख से अधिक जो भी होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें रहने वाले लोगों को मंदिर से ही रोजगार होता है। तिलक बनाने वाले, नारियल और सुंदीर आदि बेचने वालों को भी यह मंदिर रोजगार देते हैं। गुड़ चना बनाने वालों को भी मंदिर रोजगार देते हैं। मंदिरों के कारण लाखों अपंग और भिखारी अनाथ बच्चों को रोटी मिलती है, भोजन मिलता है। मंदिरों के कारण तमाम पशुओं, बानरों की रक्षा होती है, सांपों की रक्षा होती है। मंदिरों के कारण ही हिंदू धर्म में पीपल, बरगद, पिलखन आदि जो वृक्ष हैं, उनकी रक्षा होती है। मंदिरों के कारण जो हजारों मेले हर वर्ष लगते हैं, मेलों में जो चरखा झूला चलाने वाले लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। मंदिरों के निकट विकसित जो बाजार हैं, लोग वहां से स्थानीय बनी अपनी जरूरत की वस्तुओं की बड़े पैमाने पर खरीद करते हैं। होटल, धर्मशालाएं, रेस्तरां, इन इलाकों में इनका विकास आपको मिलेगा जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। साथियों, ये सनातन धर्म ही है जो भक्ति और श्रद्धा के साथ उन करोड़ों लोगों को रोजगार देता है जो गरीब है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और जिनके पास धन, जमीन और खेती भी नहीं है, जो बचपन में अनाथ हो गए, जिनका कोई नहीं है। उनका राम है, उनका श्याम है, उनका शिव है। ये साथियों, मंदिर जब तक रहेंगे
तब तक लोगों को, ऐसे लोगों को रोजगार देते रहेंगे। साथियों, इसलिए इस बात पर आप विचार करें कि हमारे मंदिर केवल पूजा पाठ और आस्था से ही जुड़े नहीं हैं, इसके साथ साथ उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के बहुत बड़े स्थायी केंद्र हैं। इसलिए साथियों, आप इस मूल बात को अपने जहन में रखें, जब तक भारत में मंदिर हैं तब तक साथियों लोगों के पास रोजगार है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।